कोई प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं बोला, मैं तो नहीं देखा, सुना भी नहीं। आप बहुत से यंग लोग हैं, बूढ़े भी हैं, लेकिन उन्होंने ये बोला, देखो आपके पास अगर घर में दो, अहमदाबाद में मैं भी था वहाँ, मैं दूसरी जगह भाषण कर रहा था, उन्होंने भी कर रहे थे, उन्होंने बोला देखिए तुम्हारे घर में अगर 2 भैंस है, एक मुसलमानों को देंगे। नहीं, आप सुने नहीं, अगर ऐसा प्राइम। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। चौथे चरण के चुनाव के बाद अब राजनीतिक दलों ने चुनावी समर में अपनी रणनीति और तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आइए इस घटना को समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एएन न्यूज़। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दोनों नेताओं ने दावा किया कि पहले 4 चरणों के चुनाव में बीजेपी का सफाया हो गया है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी सभी 4 चरणों में नीचे आ रही है, उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी के पास पेपर लीक और बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने निवेश के नाम पर झूठे सपने दिखाए, डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया और G20 बैठकों में फर्जी चीजों का विज्ञापन किया। अखिलेश यादव ने 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद स्वर्ण युग की शुरुआत के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं 4 जून से शुरू हो रहे स्वर्ण युग के लिए प्रेस के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। वह प्रेस की स्वतंत्रता का दिन होगा। बीजेपी अपने ही नकारात्मक नैरेटिव में उलझ गई है। यूपी में इंडिया गठबंधन 79 सीटें जीतेगा, सिर्फ 1 सीट कुवेटो में लड़ाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस बार की लड़ाई लोकतंत्र की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा, हमें देश के लिए भविष्य, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए, अन्यथा हम फिर से गुलाम बन जाएंगे। अगर लोकतंत्र नहीं बल्कि निरंकुशता और तानाशाही होगी तो आप अपनी विचारधारा के किसी व्यक्ति को कैसे चुनेंगे। जहां भी बीजेपी का कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है, विपक्षी दलों के नेताओं को नामांकन दाखिल करने से रोका जा रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार की PMG के अन्य योजना का मुकाबला करने के लिए खड़गे ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आता है तो वह गरीबों को मौजूदा व्यवस्था द्वारा दिए जा रहे 5 किलो के बजाय हर महीने 10 किलो मुफ्त राशन प्रदान करेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि पहले 4 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है और लोगों ने PM मोदी को जाने देने का फैसला किया है। खड़गे ने कहा, 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। यह बहुत महत्वपूर्ण संसदीय चुनाव है जिसकी वजह से देश का भविष्य बनेगा और आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखा जाएगा। हमें देश के भविष्य के निर्माण और संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए, इसलिए हम सभी आपके लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश चुनाव में एक महत्वपूर्ण घटना थी। दोनों नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला किया और दावा किया कि पार्टी पहले 4 चरणों के चुनाव में सफाया हो गई है। खड़गे ने भी बीजेपी पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये दावे चुनावी बयानबाजी है और अभी तक इनका समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। पहले 4 चरणों के चुनाव के नतीजे 4 जून को ही घोषित किए जाएंगे और तब तक यह कहना जल्दबाजी होगी कि किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। पिछले चुनावों के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी का दावा है कि वह पहले 4 चरणों के चुनाव में मजबूत स्थिति में है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने पहले 4 चरणों में 62 सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और कांग्रेस को केवल 1 सीटें मिली थी। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने पहले 4 चरणों में 60 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। पार्टी ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए मतदान के बाद हुए एग्जिट पोल का हवाला दिया है। हालांकि एग्जिट पोल अक्सर गलत साबित होते हैं और अंतिम नतीजे अलग हो सकते हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने
बीजेपी के दावों को खारिज कर दिया है। उनका तर्क है कि जमीनी हकीकत बीजेपी के दावों से अलग है और विपक्षी गठबंधन पहले 4 चरणों के चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। कुल मिलाकर यह निश्चित रूप से कहना जल्दबाजी होगी कि पहले 4 चरणों के चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं। अंतिम नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे और तब तक किसी भी दावे पर यकीन करना मुश्किल है। बाकी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी पहले 4 चरणों के चुनाव में सफाया हो गई है और इंडिया गठबंधन यूपी में 79 सीटें जीतेगा। खड़गे ने भी गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के वादे किए। हालांकि इन दावों का समर्थन करने के लिए अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं है और मुफ्त राशन योजना को 2 गुना करने का वादा आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं लगता। नमस्कार, आप देख रहे थे एयर न्यूज़।